पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर के भी प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। ठीक है, हमारा जो है कि हम लोग दोनों लोग प्रोफेशनल्स हैं। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और हमारी जो बेटर हाफ पत्नी है डॉक्टर अंजलि कुमारी अंजू महिला रोग विशेषज्ञ है। ठीक है, और हमारे 2 बच्चे हैं, तो ये बड़ा बच्चा है। तो हम लोग यहाँ जो पेरेंट्स काफी दिल पे पत्थर रख करके करते हैं, हमने अपने बच्चों को अपने से दूर रखा था। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ, मैं खुद एक हिंदी स्कूल से पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं लाइफ में लगता था कि अंग्रेजी को कहीं ना कहीं लैक करता हूँ कुछ जगह। जो हम लोग का उस तरह से, हम लोग 6ठी क्लास में जाके ABCD सीखे थे, हम लोग का प्रोनाउंसिएशन ये सब थोड़ी बहुत उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई। तो था कि बच्चे को अच्छे स्कूल से पढ़ाना है, तो बच्चे को हमने शुरू से ही अपने से अलग रखा। शुरू में 8 तक वो अपने मौसी मौसा के देखरेख में उनके साथ रहा और ग्रेटर नोएडा DPS से 8 तक पढ़ा हो। और उसके बाद 8th के बाद 9th से उसके बड़े पापा अपने पास ले गए, जिनका नाम AK झा है, जो इनका की बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है JRS करके बनारस में, जो इंजीनियरिंग मेडिकल का कॉलेज कोचिंग करवाती है। और वो खुद फिजिक्स पढ़ाते हैं और उनका IIT का बैकग्राउंड है। ठीक है, बड़े भाई हमारे, हम लोग 2 भाई हैं। तो और वो कोचिंग क्या कहें, सुखद संयोग ही कहें कि वो कोचिंग मुझे पढ़ाने के लिए ही खोला गया था। हमको पढ़ाते पढ़ाते कोचिंग खोला गया था और उस कोचिंग का मैं पहले बैच का पहला विद्यार्थी हूँ। ठीक है, और ये उस कोचिंग से ये मेरा 2nd जनरेशन हुआ। तो शुरू में 8 तक अपने मौसा मौसी के देखरेख में काफी अपने आप को व्यवस्थित किया, काफी मजबूत किया। हम लोग भी अंदर से, उसको पता नहीं चलने देते थे, लेकिन हम लोग अंदर से कभी कभी तो लगता था कि बच्चे दूर हैं, लेकिन अपने आप को काफी मजबूती के साथ उसको रहते थे कि भाई तुमको हम दूर रखे हैं इसलिए कि वांट टू गिव, हम आपको एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए हम आपको अपने से दूर रखे हैं। उसके बाद लेकिन वहां पे भी हॉस्टल में नहीं रहा, घर में ही रहा, मौसा मौसी के पास रहा और उन लोगों ने भी अपने बच्चों की तरह उन्हें पाला। हमें कभी शिकायत नहीं हुआ, बच्चों को भी फील नहीं हुआ कि अपने माँ बाप के पास नहीं है। उसके बाद वो बड़े पापा बड़ी मम्मी के पास चला गया, जो कि JRS के डायरेक्टर हैं, और वहीं संदीप में 9th में एडमिशन लिया, वहीं से 10th किया। 10th में उसका 98.7 स्कोर था और उसके बाद फिर 12th लिया। लेकिन वो शुरू से बोलता था कि नहीं, हम कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि माँ पिताजी को देखते हैं कि इनको रात को जाना पड़ता है, दिन को जाना पड़ता है, जब आता था तो इतना टफ होता है, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर 10th के बाद बड़े पापा को सडन बताया कि भाई हम जो है सो बायोलॉजी ही पढ़ेंगे। तो बोला एक बार डिसाइड कर लो तुम, अगर एक बार जो डिसाइड करोगे वही पढ़ना पड़ेगा। फिर बायोलॉजी लिया। तो हम लोग को बड़े पापा बोलते थे ठीक है, पढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। कई बार हम पूछते थे कि क्या है उसका प्रोग्रेस, तो बोलते थे अरे तो तुमको पढ़ा दिए तो इसको भी पढ़ाएंगे ना, नथिंग टू वरी। लेकिन सब ग्रेस ऑफ गॉड, इस बार 12th, इसी साल 12th किया था वो, जिसमें 94.7 के आसपास स्कोर था उसका। और नीट भी दिया था, लेकिन नीट देने के बाद आया था तो काफी मायूस था कि उसमें फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे और कुछ गलत भी हुए थे। लेकिन फाइनली उसने 591 नंबर स्कोर किया और 2109 रैंक हासिल किया। और उसको मोटिवेशंस में हम तो उतना, मेरे से थोड़ा कम बात करता है, हम उतना मोटिवेशन मेरे से उतना नहीं, लेकिन उसके माँ का बहुत बड़ा योगदान है। दूर से रह करके भी जिस तरह से माँ ने अपना फर्ज निभाया है बच्चों को दूर रखने के बाद, वो काफी हम लोगों के लिए काफी टफ समय था। और बच्चा दूर है, लेकिन माँ बहुत मोटिवेट की है उसको इस बात के लिए कि तुम सबसे पहले अच्छा इंसान बनो, उसके बाद अपने काम के प्रति सजग रहो, जागरूक रहो, और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो भी रिजल्ट होगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन एक अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को डेवलप करना। सर, बहुत सारे पेरेंट्स समाज में
जिनका कि सपना उनके बच्चों के कंधों पर होता है। आप लोग तो ऐसे सफल है सर कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत चीजों को अचीव किया है, और ये भगवान सबको बस दूसरा मौका भी दे रहे हैं। दीगर पेरेंट्स जिनके बच्चे आज की डेट में किसी एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या एक संदेश होना चाहिए सर कि बच्चों को कैसे ध्यान रखें? नहीं, बच्चों पे प्रेशर नहीं देना है कि भाई यही करना है, आप पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट का चिंता मत कीजिए। ये नहीं है कि मेडिकल में जिनका नहीं हुआ तो उनका करियर खत्म हो गया, उसके बाद भी कई रास्ते हैं। लेकिन जब आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं लाइफ में